और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी है खबर। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, उसके ऊपर आज सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। ट्रायल कोर्ट के ईडी को रिमांड देने के भी आदेश को चुनौती यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा आपके द्वारा दी गई याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध है और लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी कर रही है और यही कह रही है कि अवैध गिरफ्तारी है केजरीवाल की। सुमित ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल मामले के ऊपर सुनवाई होनी है, क्या कुछ संभावित डिसीजन सामने आ सकते हैं? देखिए साक्षी, 10:30 बजे सीएम केजरीवाल की याचिका को लिस्ट किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी और आज की सुनवाई में अगर हाईकोर्ट को लगता है कि इस मामले की सुनवाई आगे करनी चाहिए तो इस मामले में ईडी को नोटिस हाईकोर्ट जारी कर सकता है और जवाब तलब कर सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 आधार को चैलेंज किया है कि सीएम केजरीवाल ने। पहला ये कि जो ईडी की गिरफ्तारी है वह इलीगल है, अवैध है, और दूसरा ये कि जब गिरफ्तारी करके निचली अदालत में जो प्रोड्यूस किया गया था केजरीवाल को 22 मार्च को, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को रिमांड पर भेजा था, ईडी की रिमांड पर भेजा था, उस आदेश को भी यहां दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो 2 ग्राउंड यहां के साथ सीएम केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और होली के पहले जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस वक्त सुनवाई से इनकार कर दिया था, जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था और आज कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर लिस्ट हाई कोर्ट ने किया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच की अगर बात करें तो पीएमएलए एक्ट से जुड़े कई मामले की उन्होंने सुनवाई की है। हाल ही में संजय सिंह की जमानत याचिका उन्होंने खारिज की थी। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि इस मामले में मेरिट है, आगे सुनवाई की जरूरत है, तो ईडी को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट जवाब मांग सकता है। अच्छा सुमित, यहाँ पर याचिका दाखिल की गई केजरीवाल के द्वारा, केजरीवाल तुरंत हिरासत से रिहा होने चाहिए, वो हकदार है रिहाई के, ये याचिका में कहा गया है। क्या इस पहलू के मद्देनजर भी कोई डिसीजन यहाँ पर कोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पिछले कई मामलों की अगर बात करें तो ऐसे मामलों में वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ऐसे मामले में तत्काल आरोपियों को जो राहत है वो नहीं मिलती है, ऐसे खासकर पीएमएलए एक्ट से जुड़े मामले में। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का जो आदेश है वो हाई कोर्ट की ओर से जारी किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आगे इस मामले में सुनवाई की जरूरत है तो इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर हाई कोर्ट जवाब मांग सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस लिहाज से इस याचिका में ईडी को पार्टी बनाया गया है केजरीवाल की ओर से। तो ज्यादा से ज्यादा अगर सुनवाई होती भी है, आगे सुनवाई की जरूरत अगर हाईकोर्ट समझता है तो इस मामले में ईडी को नोटिस जारी करेगा। ऐसा कोई आदेश हाईकोर्ट, खासकर जो ट्रायल कोर्ट की इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है उसमें मुझे नहीं लगता है कि हाईकोर्ट का जो है दखल फिलहाल के लिए रहेगा, क्योंकि कल एक बार फिर से सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि 6 दिनों की जो ईडी रिमांड है वो कल खत्म हो रही है। हो सकता है कि रिमांड बढ़ाने की भी कल मांग की जाएगी। तो ऐसे में हाईकोर्ट जो है फिलहाल ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग में जो किसी भी तरह का स्टे नहीं देगा, क्योंकि एक तय प्रक्रिया के तहत, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो निचली अदालत सुनवाई करती है, वो चाहे रिमांड हो या फिर बेल एप्लीकेशन हो। तो ऐसे मामले में तत्काल जो है वो हस्तक्षेप खासकर संवैधानिक कोर्ट का नहीं रहता है, वो चाहे हाईकोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। साक्षी, अच्छा सुमित, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई ही नजर आ रही है, खत्म होती भी तो कहीं से कहीं तक नहीं नजर आ रही है। क्या कुछ वो लीगल स्टेप्स होंगे जो आम आदमी पार्टी ले सकती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आने वाले समय में? देखिए, फिलहाल अगर पीएमएलए एक्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किंगपिन जो है वो केजरीवाल को ईडी बता रही है, यानी कि सरगना बता रही है शराब घोटाले को लेकर। तो ऐसे में सिसोदिया के बाद सीएम केजरीवाल को किंगपिन जो है वो यहाँ ईडी बता रही है। तो बहुत मुश्किल है, खासकर लोकसभा चुनाव के कैंपेन के मद्देनजर जेल से बाहर आना फिलहाल सीएम केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी तरह का जो चैलेंज है वो मनीष सिसोदिया के साथ
साथ साथ संजय सिंह ने की थी। संजय सिंह की अब तक जो याचिका है, जो खासकर ईडी रिमांड और गिरफ्तारी को जो चैलेंज किया गया था, वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। खासकर संजय सिंह को राहत दिल्ली हाईकोर्ट से इसी तरह की राहत की मांग की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। तो बहुत एक सीमित दायरा होता है खासकर ऐसे मामलों में। तो मुझे नहीं लगता है कि हाईकोर्ट जो है वो फौरी तौर पर किसी भी तरह की राहत जो है वो देगा। सबसे पहले ईडी का पक्ष जो है वो हाईकोर्ट जानना चाहेगा, नोटिस जारी करेगा। अगर आगे सुनवाई की जरूरत अगर हाईकोर्ट समझता है तो ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगेगा। फिर अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस होगी, फिर आखिरी फैसला हाईकोर्ट लेगा। तो फौरी तौर पर केजरीवाल को राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी केजरीवाल गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अगर सुनवाई करेगा तो कहेगा कि आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, आप आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट जाइए। तो इस लिहाज से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली थी। अब हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, तो देखना होगा। 10:30 बजे का समय हाईकोर्ट से की ओर से तय किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, 1 घंटे से भी कम का समय बचा है जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं, आपका रुख हम जरूर करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल की याचिका के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई करने जा रही है केजरीवाल की याचिका के ऊपर। हाईकोर्ट में सुनवाई सुबह 10:30 बजे। नजरें लगातार हमारी बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।